Beyblade, Beyblade, let it rip. Fighting, हम शुरू करें बैटल, हम स्पिन करें। डर को तू भूल जा, अब आगे तू बढ़ जा। Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम। तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन। Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें। Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. पिछली बार बेब्लेड में आपने देखा हियोमा सबको साथ ले जाता है, लेकिन कियोया उस पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो पीछे निशान छोड़ जाता है। कियोया का शक यकीन में बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि हियोमा उसे सिर्फ भटका रहा था। कियोया हियोमा पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है और उसे अपना बेब्लेड दिखाने को कहता है। हियोमा के बेब्लेड निकालने के बाद एक घमासान मुकाबला छिड़ जाता है, जिसमें हियोमा जिंगा के दोस्तों के बेब्लेड की स्किल देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें कोमा गांव जाने का एक खुफिया रास्ता दिखाता है। और वही दूसरी तरफ जंगल में जिंगा की मुलाकात अपने पुराने दोस्त होकुटो से होती है। अब देखिए आगे। तुम्हें यकीन है कि कोमा विलेज इन पहाड़ों में ही कहीं है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। जैसे ही हम इस पुल को पार करेंगे हम कोमा विलेज पहुंच जाएंगे। बुल 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 बुल। तो चलो, इंतजार किस बात का है, आगे बढ़ते हैं। रुको बेकी, इंतजार करना ही ठीक है। आराम से जाओ, विलेज आने ही वाला है। हटो सामने से। हाँ? स्वागत है बेब्लेड विलेज में, कोमा विलेज में। तो ये है जिंगा का गांव। हाँ, वैसे लगता तो यही है। कौन हो तुम? ये एक फोबिडन जगह है जहां इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता। बाहरी लोगों को यहाँ कोई जगह नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कौन है वहाँ? कहाँ हो तुम? इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आखिर तुम हो कौन? सामने आओ इसी वक्त। हे, इन्हें डराओ मत, होकुटू। होकुटो? तुम यहाँ बाहरी लोगों को लेकर क्यों आए हो योमा? क्या? ये तो डॉगी है जो बोल रहा है। इसका नाम होकुटू है। मेरी तरह ये भी जिंगा का बचपन का दोस्त है। हाँ, ये बात तो सच है, पर जरूरी बात यह है योमा कि तुम शायद भूल गए हो कि जब बाहरी लोग यहाँ पर आए थे तब क्या हुआ था। क्या मुझे अब वापस याद दिलाना पड़ेगा? पर होकुटू, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं और साथ ही जिंगा के दोस्त भी हैं। ओह, ये कितना क्यूट है। कौन सबसे अच्छा पपी? प्यारा सा पपी कौन? ये सबसे प्यारा पपी। मुझे पपी मत बुलाओ, मैं एक डॉग हूँ और मेरा नाम होकुटो है। तुम बहुत ही क्यूट हो होकुटो। मधुका, अब क्या करें? ठीक है, मैं पता करती हूँ कि ये किस टाइप का डॉग है। ये आखिर बोल कैसे पा रहा है और इसका IQ लेवल क्या है? बस करो। IQ लेवल तुम्हारी सोच से कई गुना है और मैं बस विलेज में आता हूँ, समझ में नहीं? ये सब छोड़ो होकुटू, हमें जिंगा के बारे में बताओ। क्या तुमने उसे देखा? बताओ हमें, वो यहाँ पर वापस आया क्या? जिंगा? जिंगा, जिंगा कहाँ हो तुम? जिंगा, अगर तुम यहाँ हो तो जवाब दो मुझे। हाँ, जिंगा। ओह, कितनी दुख की बात है। क्या? तुम सब ने उसको मिस कर दिया। जिंगा तो अब उस पहाड़ पर है। हाँ?
चाहे कितनी भी मुश्किल आए मैं हार नहीं सकता। मुझे उसका सामना करना होगा, उसे हर हाल में रोकना होगा। मुझे ये करना होगा। अच्छा, तो तुम उससे हार गए और तुम एल ड्रागो को वापस भी नहीं ला सके, है ना? मैं वो नहीं कर पाया, मैं नाकामयाब रहा। तो तुम यहाँ पर सिर्फ सर छिपाने के लिए आए हो? ये सच नहीं है। मैं वापस आया हूँ ताकि एक बार फिर उससे लड़ सकूं। ऐसा है क्या? ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन इस वक्त पेगासस एल ड्रैगो से नहीं जीत सकता है। अगर मुझे रायुगा से दोबारा मुकाबला करना है तो मुझे पहले से कई गुना ताकतवर होना पड़ेगा। इसलिए मैं कोमा विलेज बेब्लेड विलेज है। तुम्हें क्या लगा कि अपने घर लौटकर तुम्हें कुछ यहाँ नया मिल जाएगा? कुछ तो मिलेगा। मुझे रायुगा को हराने का बस एक रास्ता चाहिए। तो क्या तुम उस बर्फीले पहाड़ पर चढ़ पाओगे? पहाड़ पर? वही बर्फीला पहाड़ जो कोमा विलेज के पास है। पहाड़ की चोटी पर जहां आज तक कोई नहीं गया, वहां एक छोटा सा टेंपल है और कहा जाता है कि वहां पर एक सीक्रेट स्क्रोल है जिसे एक महान ब्लेडर ने छोड़ दिया था। उससे मदद मिल सकती है। लेकिन उस स्क्रोल को हासिल करने के लिए तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना होगा जिंगा। जिंगा, क्या तुम इसे करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। यकीन नहीं होता, जिंगा ऐसा कर रहा है। ये नहीं हो सकता, वो अकेले उस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता है। जिंगा ने यह करने का फैसला किया क्योंकि उसे हर हाल में वो नई ताकत चाहिए। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है। पर एक मिनट रुको, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ? तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? मेरी रिसर्च के हिसाब से एक अटैक टाइप के तौर पर पेगासस, जो कि एक हाई लेवल बेब्लेड है, अपनी परफॉर्मेंस की पीक पर पहुंच चुका है। तो अगर उसकी स्पीड और पावर को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो उसका बैलेंस तुरंत बिगड़ जाएगा और उसके टुकड़े हो जाएंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा। ओह, तो इसका मतलब पेगासस के लिए और पावर हासिल करना नामुमकिन है। ऐसा मत सोचो तुम लोग। हाँ? तब बेब्लेड में कमाल की ताकत होती है। तुम लोग अपने आप को ब्लेडर्स बोलते हो, लेकिन तुम्हें बेब्लेड्स की असली ताकत के बारे में नहीं पता। ये सच नहीं है। उस पहाड़ पर बने एक टेंपल में कुछ ऐसा है जिसे एक ब्लेडर छोड़ गया था। उसकी मदद से पेगासस की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। यहाँ से निकलने के बाद मैं पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाऊंगा। हाँ? वो! ये लो! Come on, Pegasus! बहुत हुआ। हम यहाँ खड़े रहकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। चलो जिंगा की मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल। तुम नहीं जा सकते। हाँ? लेकिन क्यों नहीं? वो पहाड़ एक बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ तक कि कोमा विलेज के लोगों में से सिर्फ कुछ ही को वहाँ जाने की इजाजत दी जाती है। पर हम इतनी दूर से यहाँ अपने दोस्त जिंगा के लिए तो आए हैं। इसने सही कहा। चाहे वहाँ जाने की इजाजत मिले या ना मिले, हमें जिंगा की मदद करनी ही होगी। मैं जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। प्लीज होकुटो, हम जिंगा को ढूंढना चाहते हैं ताकि मदद करें। अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो उसकी क्या मदद कर पाओगे? होकुटो, मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। इन्हें एक बार कोशिश तो करने दो प्लीज। योमा, क्या तुम भी इनका साथ दे रहे हो? ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं और ये बात मैं जान गया हूँ। यहाँ आने के लिए इन्होंने बहुत मुसीबत उठाई है। हमें जाने दो प्लीज। प्लीज जाने दो ना। तुम हमें जाने दोगे ना पापी? मेरा मतलब होकुटो। हाँ ठीक है, अब जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। वाह! हाँ?
ये बर्फ की दीवार मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर कोशिश करता हूं। जाओ। ये खत्म नहीं हुआ। दूसरे हमले के लिए तैयार हो जाओ। उसे तोड़ दो पेगासस। क्या बात है, मैं जीत गया। वो क्या था? एक और मुसीबत। ओह नहीं, मैं फंस गया। क्या बात है? हाँ? मुसीबत को सामने आते देख तुमने अभी से हार मान ली? ये बहुत बोरिंग है। मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता, चाहे मेरे रास्ते में कुछ भी आ जाए। जाओ, रास्ता बनाओ पेगासस। देखा तुमने, अगर मुझे हराना है तो तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। हाँ? पर सच तो यह है कि मैं रायुगा से हार चुका हूं। क्या वहां मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा? क्या मुझे रायुगा को हराने के लिए नई ताकत मिल जाएगी? ये दरवाजा यहाँ क्यों है? ये कितना बड़ा है? इस दरवाजे के पीछे है वो पवित्र जगह जहां पर सिर्फ कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत है। इस पर बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, पर ये बने कैसे? अगर तुम यहां से आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें इस दरवाजे को अपने बेब्लेड से खोलना होगा। तो ये एक टेस्ट है ये जानने के लिए कि कोई ब्लेडर इसके पास जाने के काबिल है या नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे। पर अब तुम क्या करोगे? क्या तुम ट्राई करोगे या फिर? मैं पहले जाऊंगा। जिंगा इस दरवाजे के दूसरी तरफ है। मुझे इस दरवाजे को खोलना ही होगा। जाओ सैजिटेरियस! जाओ सैजिटेरियस! हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसे मैं खोलूंगा। हमें और ज्यादा ताकत की जरूरत है, जो कि मेरे पास है। बोल अपरकट। इसका कोई फायदा नहीं। कोई भी बेब्लेड इतने मजबूत और इतने बड़े दरवाजे को कभी नहीं खोल पाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है यही सच है? हाँ? तुम समझते क्यों नहीं? जिंगा यहां से गया था और उसने अपने बेब्लेड से इसे खोला था। जब तुम्हारे पास जिंगा से भी कम ताकत है तो तुम उसकी मदद कैसे कर पाओगे? उसे क्या सहारा दोगे? ऐसी बात नहीं है। ये एक ऐसा मुश्किल सफर है जिसका हल सिर्फ जिंगा को अकेले ढूंढना होगा। तुम मदद नहीं कर सकते, तुम्हें यह समझना चाहिए। क्या बकवास है? ओह नहीं, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा। आखिर मैं हूं कहां पर? मुझे अब और कितना दूर चलना होगा? जब कोई आदमी खुद इतना कमजोर हो तो उसका बेटा भी वैसा ही होगा, कमजोर। कहां हो तुम? सच बात तो ये है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। बस करो। पेगासस, मुझे माफ करना डैड, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। I don't believe we can't do anything!
मुझे नहीं लगता हम कुछ नहीं कर सकते। ये सच है कि हम जिंगा की तरह ताकतवर नहीं है, लेकिन हम उसके दोस्त हैं और हमें उसका साथ देना ही चाहिए। लेकिन उससे क्या होगा? वो ठीक हो जाएगा। जब हम उसका साथ देंगे तो वो खुश हो जाएगा। पहले की तरह मुसीबत के वक्त दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। हाँ, सही कहा। जिंगा अकेला नहीं है। अगर जिंगा इस दरवाजे को खोल सकता है तो हम भी इसको खोल सकते हैं। चलो एक बार फिर से कोशिश करें। ठीक है, लेजेंड रेड! जिंगा! 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 दोस्तों, तुम चाहते हो कि मैं हार नहीं मानूं? मैं समझ गया। जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। पेगासस, प्लीज एक बार फिर से मेरी मदद करो। लेजेंड रेड! यही है वो। लेजेंड रेड! तुम अलग अलग अटैक नहीं कर सकते। तुम्हें याद है तुमने किस तरह डार्क नेबुला के गेट को खोला था? हाँ, ठीक है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। हाँ। रेडी? जाओ! फ्लाइंग वाइल्ड विंड बैंग डांस! सजिटेरियो फ्लेम क्लॉ! बोला पकड़! वाह! हमने कर दिया। क्या बात है! तुम लोग कमाल हो। अब चलो! क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। मेरे ख्याल से यही दोस्ती की ताकत होती है ना हो कुटू? जिंगा किस्मत वाला है कि उसके सारे दोस्त इतने अच्छे हैं। मुझे सीक्रेट स्क्रोल मिल गया। यही है वो। हाँ, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम एक कड़े मुकाबले में हार चुके हो। जिंगा, जिंगा, ये हैंडराइटिंग, क्या मेरे डैड ने ही इस स्क्रोल को लिखा था? तो इसका मतलब कि तुम यहां सीक्रेट स्क्रोल को ढूंढने आए हो। पागल हो क्या? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ? कम ऑन जिंगा, जो लोग हमेशा शॉर्टकट तलाशते हैं वो कभी नहीं जीत पाते। यही मौका है खुद को साबित करने का। इसे हाथ से जाने मत दो। आप कहना क्या चाहते हैं? जीतने का सपना देखना कोई गलत बात नहीं है, पर बेब्लेडिंग में सिर्फ जीतना ही जरूरी नहीं होता है जिंगा। एक ब्लेडर को अपनी असली काबिलियत हारने के बाद ही पता चलती है। मैं कुछ समझा नहीं। क्या ये सच में सीक्रेट स्क्रोल है? क्या वो महान ब्लेडर आप थे? मुझे यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक हार के बाद तुम सीक्रेट स्क्रोल जैसी चीज को ढूंढने निकल पड़े हो। हाँ? एक असली ब्लेडर को ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, इसलिए यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, पर डैड, मैं यहां आया ही क्यों? डैड, आखिर आपने इसे यहां क्यों छोड़ा? इसे इसलिए छोड़ा ताकि तुम मुश्किलों के बाद कुछ सीख सको। तुम उनसे क्या सीखते हो वो तुम पर डिपेंड करता है मेरे बेटे। मैं तुमको सिर्फ यही सिखाना चाहता था। सच बात तो यह है कि अपने बेब्लेड को मजबूत बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है एक ब्लेडर की स्पिरिट जिंगा। डैड, सुनो जिंगा, हारने के बाद तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। चाहे कितनी ही बार तुम्हें हार का सामना करना पड़े, तुम्हें दोबारा कोशिश करनी होगी। जब तुम कोशिश के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे तब तुम ताकतवर बनोगे, और इसीलिए जो ब्लेडर्स हार मानने से इनकार करते हैं सिर्फ वही सबसे कामयाब होते हैं जिंगा। डैड, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। यकीन नहीं हो रहा कि इतना सब कुछ होने के बाद आप मुझे ये सलाह दे रहे हैं। पर आप हमेशा ऐसे ही थे डैड, अच्छी सलाह देते थे। ऐसे ही खुश रहना।
वो इसलिए क्योंकि हार के बाद दुखी होने में सिर्फ वक्त बर्बाद होता है। कभी कभी हारने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपने आप पर से भरोसा ही उठ गया हो। लेकिन तुम्हें अपने आप पर यकीन करना होगा जिंगा, और अपने बेब्लेड पेगासस पर भी। तुम हार ना मानते हुए इतनी दूर तक आए, यही सबूत है कि तुम बहुत ताकतवर हो जिंगा। डैड, आपने सही कहा। मुझे खुद पर यकीन करना होगा और अपने आप से भी ज्यादा मुझे पेगासस पर यकीन करना होगा। हमेशा याद रखना जिंगा, किसी मुकाबले को सिर्फ एक ही चीज से जीता जा सकता है, और वो है ब्लेडर की स्पिरिट। ब्लेडर की स्पिरिट। डैड, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा। मुझे अपने आप पर यकीन है और पेगासस पर भी। लेट इट रिप। देखो। जिंगा! जिंगा मेरे दोस्त,